पिछले बार अमेठी में जो लोग जो किया ना वही करेगा इस बार वायनाड के लोग। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी में क्या जंग हुई राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच। नतीजा स्मृति ईरानी के पक्ष में आया, लेकिन इस बार अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के या नहीं ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन वायनाड की भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वायनाड में रोमांचक लड़ाई है। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी चुनौती देने पहुंच रही हैं बीजेपी के उम्मीदवार के रोड शो में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। केरल के वायनाड की लड़ाई इस बार खास है। सियासी पंडितों का भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यहां जंग सबसे जबरदस्त होगी, क्योंकि इस बार राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी ने बहुत आक्रामक रणनीति बनाई। बिल्कुल, बता दें आज राहुल गांधी वायनाड से नामांकन भरेंगे, रोड शो करेंगे, जबकि कल बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन नामांकन पत्र भरेंगे और उनके समर्थन में स्मृति ईरानी रोड शो करेंगे। तो सवाल है कि क्या स्मृति ईरानी राहुल को चुनौती देने अब वायनाड पहुंच रही हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी का नामांकन होने जा रहा है। वायनाड से दूसरी बार पर्चा भरेंगे राहुल गांधी। नामांकन से पहले राहुल गांधी का रोड शो भी होना है। कल बीजेपी के सुरेंद्रन का नामांकन होना है। बता दें, सुरेंद्रन के लिए स्मृति ईरानी प्रचार करेंगी, रोड शो करेंगी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं आमने सामने आपको नजर आएंगे। एक तरफ आज राहुल गांधी नामांकन करने वाले हैं और उससे पहले रोड शो की भी तैयारियां। तो देखिए, इस बार की ये लड़ाई खास होने वाली है। वायनाड में भी वायनाड की लड़ाई रोमांचक हो चुकी है। कुछ अहम जानकारियां आपको दे देते हैं और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वायनाड में भी हमारे तमाम सहयोगी पहुंच चुके हैं, उनसे भी कराएंगे बात। कांग्रेस, आज राहुल का नामांकन है और इसके लिए पार्टी तैयारियां कर रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो कल सुरेंद्रन का नामांकन है। सुरेंद्रन, आपको बता दें यहां कि केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज राहुल गांधी का रोड शो है और कल स्मृति ईरानी का रोड शो इसी वायनाड में हमें देखने को मिलेगा। प्रतिमा, बिल्कुल, और राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी वायनाड में आपको नजर आएंगी। तो कल सुरेंद्रन के साथ स्मृति ईरानी, जैसा कि समीर ने आपको बताया। राहुल दूसरी बार वायनाड सीट से उम्मीदवार है, तो सुरेंद्रन पहली बार वायनाड से चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। और बता दें, राहुल 2019 में अमेठी से हारे हैं, सुरेंद्रन 2019 में पठानमथिट्टा से हारे। जी हां, तो कुल मिलाकर इस बार वायनाड की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है और ऐसे में TV9 भारतवर्ष आपको वायनाड की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले लगातार दिखा रहा है। हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, सुरभि शर्मा और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी वायनाड से ही हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, बहुत दिलचस्प हो गई है इस बार वायनाड की लड़ाई, और खास करके तब से जब से यह खबर आई है कि कल स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ एक रोड शो वहां पर करने जा रही हैं, जिसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। क्या होता देख रही हैं आप? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला वायनाड में हो चुका है समीर, और जिस त्रिकोणीय मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, तीनों के अपने अपने लेवल पर जिस तरीके से दावे हैं, वो दावे इस आधार पर हैं कि वो जनता के साथ कनेक्ट बनाएंगे। इस बारे में चर्चा के साथ साथ निशान तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पीछे आप सीधे वो ट्रक देख रहे हैं जहाँ आपसे थोड़ी देर बाद आपको राहुल गांधी और प्रियंका नजर आएंगे। और यहाँ देखिए किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं और लोगों का वो हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि एक घंटे का ये जो गैप, मैं 1 घंटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही आपसे सीधा 10 बजे के बुलेटिन में बात करने के बाद मैं पहुंची एनी राजा के साथ उनके रोड शो में। एनी राजा जो कि सीपीआई से चुनावी मैदान में और सीपीआई की राष्ट्रीय नेता है। अब देखिए जिस तरीके से दोनों समीर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ऐसे में राहुल के ऑपोजिट एनी राजा की मौजूदगी जाहिर सी बात है कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक बड़ा चैलेंज जरूर है। इसी को लेकर मैंने उनसे सवाल भी किया। मैंने सवाल किया के सुरेंद्रन की मौजूदगी वायनाड में जो है उसको लेकर भी, और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि जनता के साथ कनेक्ट, यहाँ के जमीनी मुद्दों के साथ कनेक्ट बनाने की जो बड़ी भूमिका उनकी रही है, उसके आगे राहुल भी कहीं नहीं टिकते।
ये ऐसा उसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जब यहाँ के ज़मीनी मुद्दों की बात आती है तो राहुल यहाँ पर होते नहीं। राहुल की गैर हाजिरी को लेकर के सुरेंद्रन की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल इस बारे में जिस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी के आधार पर सब एक दूसरे का घेराव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों से बात हो सकती है सुरभि। सभी वर्कर्स उत्साहित इस बात को लेकर है कि राहुल जब वायनाड पे मैं कोशिश जरूर करूंगी क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा बड़ा हिस्सा है और क्योंकि मैं पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर हूँ और सिविल यूनिफॉर्म में भी यहाँ पर ऑफिसर्स मुझे नजर आ रहे हैं। आप कंफर्टेबल होंगे हिंदी में बात करने के लिए? राहुल यहाँ पर आने वाले, प्रियंका आने वाली है, कितने उत्साहित हैं आज उसको देखकर? 5 लाख से ऊपर में वोट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर समीर, जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं महिलाओं के साथ बात कर रही थी, वो खासी उत्साहित थी। क्या कहना चाहेंगे? आज राहुल यहाँ पर एक रोड शो निकाल रहे हैं नॉमिनेशन राहुल का अच्छा है आना। राहुल का क्या वायनाड की जनता के साथ वही कनेक्ट है? क्योंकि दावे तो सब अपने स्तर पर कर रहे हैं। के सुरेंद्रन बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि यानी राजा भी इस बार राहुल जी का यहाँ सबकी जुबान पर बस समीर एक ही जवाब होता है कि राहुल गांधी हैं और वो वायनाड के हमारे सदस्य हैं। राहुल जी, ओनली राहुल जी, ओनली राहुल गांधी। तो जहां जब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो उनका ये कहना है क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, यानी वायनाड के सदस्य हैं, इसलिए उनकी जीत को सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर रोड शो में मौजूद सभी समर्थक तो बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप यहीं अगर दुकानदारों के साथ या घर में बैठे लोगों के साथ भी थोड़ा कनेक्ट बनाएंगे तो उनका यही कहना है कि हम राहुल की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है और ये पूरी कोशिश है सभी की कि पिछली बार जो 4,71,000 वोटों से राहुल ने जीत हासिल की थी वो जीत अब और ज्यादा बढ़े और 5 लाख के अंतर के साथ राहुल इस बार वायनाड से जीत हासिल करे। तो इस उत्साह की वो तस्वीर, और निशांत एक बार फिर से प्लीज आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि बस थोड़ा ही वक्त रह गया है और अब से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर लोगों के बीच होंगे, प्रियंका भी लोगों के बीच होंगे। जी, तो कुल मिलाकर जीत का अंतर बढ़ने वाला है। सुरभि से बात करने वाले लोगों का ये दावा है। रोड शो की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। कुमार विक्रांत, आपका रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस क्या मान के चल रही है? 2019 में जिस तरीके के नतीजे आए, क्या केक वॉक माना जा रहा है राहुल गांधी का वायनाड से लड़ने को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी यहाँ से दूसरी बार लड़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, कि उनको ये ना लगे कि केक वॉक है। उनको कहा गया है कि आप इस जीत के अंतर को बढ़ाइए और 4,31,000 से 5 लाख तक ले जाइए। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, कलपेट्टा ये जगह है, यहीं मेरे दाईं ओर कलेक्ट्रेट है जहाँ पर राहुल गांधी और एनी राजा नामांकन दाखिल करेंगे। एनी राजा रास्ते में है, कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करने आएंगे। राहुल गांधी तकरीबन 12 से 1 के बीच में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी मेरे बाईं ओर आप देखिए, इसी होटल में कांग्रेस के बड़े नेताओं से और अहम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप देख रहे हैं और निश्चित तौर पर वायनाड, जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है, वहाँ से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। और अहम सवाल ये भी है कि काशी से प्रधानमंत्री तीसरी बार मैदान में है, तो दक्षिण के काशी से राहुल, काशी से प्रधानमंत्री मोदी, दिलचस्प मुकाबला है। देखना होगा 2024 में क्या नतीजे आते हैं। लेकिन वायनाड की लड़ाई, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतार दिया। स्मृति ईरानी उनके लिए कल नामांकन दाखिल कराने और प्रचार करने यहाँ पर पहुँच रही हैं। सीपीआई से डी राजा जो बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी एनी राजा को उतारा है। दिलचस्प बात है कि केंद्र में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में तालमेल है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन केरल में दोनों आमने सामने हैं और आमना सामना जोरदार दिखे इसलिए एनी राजा मैदान में है। तो त्रिकोणीय लड़ाई वायनाड की बनाने की कोशिश है, कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने सीपीआई और बीजेपी। ठीक है कुमार, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। पूजा त्रिपाठी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। पूजा जी, अमेठी में स्मृति ईरानी को कौन टक्कर देगा कांग्रेस पार्टी से? राहुल गांधी देंगे या नहीं देंगे? इस सवाल का जवाब तो हमें फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन वायनाड में जब से यह खबर आई है कि कल स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच रही हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ हलचल है क्या इसे लेकर? बिल्कुल, सभी का स्वागत है। भाजपा में स्मृति जी क्यों, नरेंद्र मोदी जी भी आके वायनाड में शो कर सकते हैं। अच्छा। पिछले बार राहुल गांधी जी 7 लाख वोटे और 64% वोट शेयर के साथ जीते थे। इस बार वो अपने पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे। तो सभी का स्वागत है, कोई भी आके रोड शो करे, कोई भी आके जनसभा ले। लेकिन वायनाड के लिए राहुल जी ने बहुत काम किया है। ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कह रही हूँ, ये कहना है कि वो नहीं थे। बाढ़ के बाद 2019 के बाढ़ के बाद राहुल जी ने 18,000 परिवारों तक पहुंचकर बाढ़ राहत की राशि पहुंचवाई। एमपी लैड से 4.61 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था अपने एमपी के फंड से वो वायनाड के ले गया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को स्पाइस पार्क के लिए, फूड पार्क के लिए लेटर्स लिखे
उन्होंने बाढ़ के बाद लोन रिपेमेंट के लिए आरबीआई को लिखा। उन्होंने नानजंगोर नीलांबू रेलवे लाइन का मुद्दा संसद में उठाया। NH 766 की नाइट नहीं पूजा जी मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वायनाड से रविंद्रन, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो अमेठी में राहुल गांधी का हाल हुआ इस बार वही वायनाड में भी होगा। स्मृति ईरानी आ रही हैं। रविंद्रन जी को मैं बताना चाहूंगी कि वो पठानमथिट्टा से तीसरे नंबर पे आए थे और उन्होंने 2021 का असेंबली इलेक्शन मंजेश्वरम और कोन्नी दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था और दोनों हार गए थे। तो रविंद्रन जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चुनाव का माहौल है, किसी को क्लेम करने से हम रोक नहीं सकते, पर राहुल गांधी जी अपने 2019 के वोट शेयर, 2019 की वोट परसेंटेज और से फिर बहुत आगे जाके, क्योंकि पूरी की पूरी वायनाड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और ये चार्ज हम सबके सामने। ठीक है, तो राहुल गांधी की जीत को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त है। जयराम जी, सवाल यहाँ पर ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिनराई विजयन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक तरीके से वो कांग्रेस के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं, ये कहते हुए कि राहुल गांधी को यानी राजा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बता दिया कि मुकाबला इन दोनों के बीच है। के सुरेंद्रन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर ठीक पहले किसी ने अच्छे से समझ लिया तो वो आदरणीय सोनिया गांधी जी थी, जिन्होंने अपने लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित रास्ता तलाश लिया, राज्यसभा वो पहुंच गई। 2019 में हमने देखा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको भांप गई थी अमेठी में अपनी हार को, तो उन्होंने 2 जगह से पर्चा भर दिया और इस बार अमेठी में तो इनके जमानत भी नहीं बचने वाली है, इसलिए पर्चा कौन डालेगा इसकी स्पष्टता भी अभी तक नहीं हो पाई है। राहुल गांधी जी के कामों का जितना वर्णन किया उसको सुनकर कोई भी 4 चिट्ठी लिख दिया ये बहुत बड़ा काम है, हमने वहां पर बाढ़ राहत के कारण लोगों के बीच में हम गए, ये बहुत बड़ा काम है। एक सांसद के तौर पर जमीन पर वायनाड में राहुल गांधी नहीं दिखे। एक व्यक्ति की राजनीतिक कई जिम्मेवारियां होती हैं। राहुल गांधी अपने पार्टी के पद पर भी होंगे, ये बतौर सांसद उनकी कुछ जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत भी जिम्मेवारी होगी। एक संतुलन बिठा करके चलने वाला व्यक्ति ही सब लोगों के दिलों में जगह बनाता है। ये नहीं कि आज मन किया राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नारे लगा रहे, कुछ पद यात्रा कर ली, कुछ गाड़ी में घूम लिए, फिर छुट्टी लेकर के पहुंच गए नानी के घर। तो इस प्रकार की जो टूरिज्म वाली राजनीति है ये वायनाड की जनता भी अच्छे से समझती है। और वायनाड में तो कई बार ऐसे पोस्टर हमने देखे, वहां स्थानीय भाषा में पोस्टर लगे कि राहुल गांधी लापता। अच्छा, इस चुनाव में उनका पता ठिकाना। ठीक है, अवधेश जी ये बताइए, वायनाड की लड़ाई निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प हो गई है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, 6 लाख से ज्यादा वोट उनको हासिल हुए थे पिछले चुनावों में। क्या आपको लगता है, क्योंकि वायनाड की डेमोग्राफी को लेकर भी बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया, कहा गया कि भाई वहां की डेमोग्राफी ऐसी है इसलिए राहुल गांधी अमेठी छोड़, यूपी छोड़ पहुंच गए हैं केरल के वायनाड, लेकिन इस बार वहां भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही। कैसे वायनाड की लड़ाई को देखते हैं? ये बात सही है कि पिछली बार राहुल गांधी की एक प्रकार से एक पक्षीय जीत थी, 4,31,000 वोटों से जीते थे जी। लेकिन 2009 में ये लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बनी थी 3 जिलों के कुछ विधानसभा को मिलाकर, और उसमें दोनों बार कांग्रेस ही जीती थी पहले भी। तो एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए ये जब से बनी। उसी प्रकार से इसका यूपीए के शासनकाल में बड़ी बुद्धिमता से इसका जो है डिलिमिटेशन हुआ था। वो ऐसा बना हुआ है कि मुस्लिम और ईसाई आबादी को मिला के हिंदुओं से ज़्यादा आबादी हो जाती है, तो लगता है कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस में ये मंथन था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 2 राज्यों में हम, उत्तर प्रदेश में राहुल जी लड़ रहे हैं लेकिन पार्टी नहीं खड़ी हो रही है, इस कारण उत्तर से हमको सत्ता में पहुंचना कठिन है। 2009 में आए थे लेकिन 2014 की हालत तो ऐसे ही थी। तो इसीलिए दक्षिण की कोई सीट राहुल गांधी के लिए हो ताकि दक्षिण में मैसेज जाए कि दक्षिण को भी भारतीय कांग्रेस नेग्लेक्ट नहीं कर रही है और दक्षिण से शायद हमको ज्यादा सीटें मिले तो हम सत्ता में आ सकें। तो इसीलिए वो गए थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं दक्षिण पर ज्यादा ध्यान रखता हूं, इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं। और दक्षिण बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी भी है।
दक्षिण बीजेपी के लिए कमजोर करी रही है। और साथ ही साथ केरल जैसे जगह में जहां एक मुस्लिम लीग के साथ होने से कांग्रेस को यह भी उम्मीद थी कि शायद उत्तर में जो मुस्लिम वोट हमसे खिसक गया है अनेक राज्यों में, वो भी वापस आया जा सकेगा। तो ये सब बातें मिला के कांग्रेस ने रणनीति के हिसाब से तय किया था। लेकिन उसका उत्तर भारत में मैसेज क्या गया है, राहुल गांधी जी अमेठी में हार गया, हालांकि 52,000 वोट से ही हारे थे वो करीब। तो अब इस बार का सिचुएशन अभी तक ये है कि वायनाड में देखिए INDIA जिस ढंग से खड़ी हुई थी देश के स्तर पर कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराना था, तो कम से कम INDIA को वायनाड क्षेत्र में एकजुट खड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल, और वो डिफरेंस जो है वो बयानों में नजर आ रहा है। अवधेश जी, दरअसल ये एकजुट नहीं है जी। दरअसल हमारी सहयोगी सुरभि कुछ कहना चाह रही है। सुरभि, आपके पास कोई अपडेट? हाँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से सवाल करना चाहती हूँ, क्यों फिर आखिर यहाँ पर CPI ने ही खुद राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी? क्या उनको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ इतना कह रही है कि ये एक फ्रेंडली मैच है, लेकिन जिन अल्पसंख्यकों की बदौलत राहुल इसे सेफ सीट मानते हैं, वहीं एनी राजा भी तो यही दावे कर रही हैं कि जनता और उसमें खासकर महिलाओं के साथ उनका वो कनेक्ट है, जिसके बलबूते उन्होंने उनके मुद्दों को बड़े मुखर तरीके से उठाया है। और क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता है, वो ये जानती है कि मुद्दों के आधार पर जनता का दिल कैसे जीत लिया जाए। तो फिर क्यों आखिर यहाँ पर खुद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी जब आप मुकाबला बीजेपी का कर रहे थे सिर्फ, तो क्या राहुल अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यह फैसला बड़ा लिया गया? सुरभि, किससे सवाल है ये आपका? मैं यहाँ राजनीतिक विश्लेषक से इस बारे में जानना चाहती हूँ। अवधेश जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब इसका। नहीं, देखिए ऐसा है कि CPI पिछली बार भी वहां चुनाव लड़ी थी और उस CPI का ये मानना है कि हम देश में खत्म हो रहे हैं, अगर हम कांग्रेस के लिए अपनी सीटें छोड़ने लगे तो हमारी तो पार्टी का दर्जा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चुनाव के बाद जरूर करेंगे, लेकिन यहां नहीं छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने की कम्युनिस्ट पार्टियों में सहमति नहीं है कि राहुल गांधी को हम इतना बड़ा हीरो बना के पेश करें। तो ये सारी बातें ऐसी है जिसमें CPI ने यह तय किया है, मतलब वहां जो गठबंधन थी उसने CPI पर छोड़ दिया था। CPI ने तय किया कि नहीं, हम चुनाव वहां लड़ेंगे और पूरे जोर से लड़ेंगे। हमारा गठबंधन इस समय केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, वहां छोड़ सकते हैं। तो इसका मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक मैसेज देश में गया है कि राहुल गांधी शीर्ष नेता हैं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग INDIA गठबंधन होते हुए वहां नहीं छोड़ सकते हैं तो देश में कैसे एकजुट होंगे? तो इसका एक बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। जिस एकजुटता की बात लगातार की जा रही है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले, वो एकजुटता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो ही नहीं दिखाई दी। कुमार विक्रांत, इसे कांग्रेस पार्टी का जो केरल का काडर है वो कैसे देख रहा है? और ग्राउंड पर इस बार माहौल 2019 के कंपैरिजन में कुछ बदला हुआ देख रहे हैं क्या आप? देखिए, बड़े कैंडिडेट हैं CPI की तरफ से भी, एनी राजा, डी राजा की पत्नी है, और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो यहाँ से बड़े कैंडिडेट हैं। इसलिए माहौल ज़रूर हल्का बदला दिख रहा है। लग रहा है कि यहाँ चुनाव है, रोचक चुनाव है, लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। और जहाँ तक यहाँ की बात करें अगर वायनाड की या केरल की, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, इन दोनों UDF और LDF, इन दोनों को लगता है कि हम दोनों अगर आमने सामने मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो केरल में बीजेपी जगह बना लेगी। इसलिए आमने सामने मजबूती से लड़ते दिखना है। और चूंकि दिल्ली में दोनों साथ हैं, ऐसे में कहीं संदेश ये ना जाए, बीजेपी ये संदेश ना देने पाए कि कांग्रेस और लेफ्ट तो एक हैं और यहाँ पर रोड बना पाए। इसलिए लड़ाई को मजबूत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वायनाड से राहुल गांधी के सामने एनी राजा को उतारा गया है। ये रणनीति है UDF और LDF की। जी, अगर ये रणनीति है तो कहीं ये अगर नुकसान पहुंचा देगी पूजा जी, तो उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि साफ तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पिनराई विजयन ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए हैं कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने CAA पे कुछ नहीं बोला। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए थी, नहीं बोला। और अब वो कह रहे हैं कि मुकाबला कर रहे हैं तो एनी राजा के खिलाफ कर रहे हैं, के सुरेंद्रन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुकाबला लोकतंत्र है, जितने कैंडिडेट्स हैं सबके खिलाफ। कोई इंडिपेंडेंट होगा तो राहुल जी की मुकाबला उनके खिलाफ भी इक्वली उतना ही होगा जितना सुरेंद्रन जी के खिलाफ होगा, जितना एनी राजा के खिलाफ होगा। राहुल जी के खिलाफ CPIM को मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता, और अभी तक मैं जितना सुन रही हूँ एनी राजा जी का कोई पॉलिटिकल
वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती थी। और जहां तक पिनराई विजयराजन की बात है, उन्होंने मणिपुर की बात की, तो इस पूरे देश में इकलौता राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने मणिपुर 2 बार गए, मणिपुर की बात को संसद में उठाया, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की, तो वो मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। ये तो बहुत ही बेबुनियाद से आरोप है। सीए के बारे में हमारी पार्टी का स्टैंड सामने है। पूजा, उससे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग साथ क्यों नहीं हैं? एकजुटता क्या इस लेवल तक भी नहीं हासिल हो पाई कि कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का कोई और जो घटक दल है वो चुनावी मैदान में ना उतरता वायनाड से? देखिए, मुझे लगता है जो गठबंधन है वो बहुत लोकतांत्रिक, इट्स वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दिल्ली से 2 लोगों का फोन आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं आपको लड़ना है, आपको नहीं लड़ना है, आपको बैठना है। हर किसी का देखिए, और यहाँ पे हर पार्टी, कांग्रेस एक नेशनल पार्टीज है, तो रीजनल पार्टीज ले लीजिए, डीएमके तमिलनाडु में, सपा उत्तर प्रदेश में, हर किसी का अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर बेस और उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और नहीं पूजा जी, लेकिन ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। अभी तक तो हमने सुना था कि गठबंधन धर्म होता है, उसका गठबंधन के घटक दलों को पालन करना होता है। आप कह रहे हैं गठबंधन में लोकतंत्र इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगते हैं। आज अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं तो हम ममता जी को ये कंपेल नहीं कर सकते। गठबंधन में ये बहुत जरूरी है कि गठबंधन में तो लोकतंत्र का निर्वाह हो, गठबंधन ही तो जस्टिफाई करे, तब तो हम देश में डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई करेंगे। तो ठीक है, जयराम विप्लव जी सुन रहे हैं ना आप? इतना जबरदस्त लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन का कि एक दूसरे के खिलाफ भी भले चुनाव लड़ रहे हो लेकिन सब एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिखाई पड़ता है कि जहां जहां इनके घटक दल मजबूत स्थिति में हैं, उन राज्यों में गठबंधन नहीं है, और जहां इनके घटक दल 0 पर खड़े हैं वहां गठबंधन करके ये लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो अच्छी बात है। अब देखिए किस किस को लेकर ये सफाई देंगी। अब इंडी अलायंस की अभी जो रैली हुई थी रामलीला मैदान में, उसमें सुनीता केजरीवाल लगातार 75 वर्षों की खामियां और नाकामियों को गिनाए जा रही थी। राहुल जी भी पसीना पोंछ रहे थे और खड़गे जी भी पानी पी रहे थे। 70 वर्षों की नाकामी आखिर किसके सिर पर वो फोड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी निशाने पर थी। तो इनके ही घटक दलों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 वर्षों तक देश में कुशासन का माहौल बनाए रखा, भ्रष्टाचार का मॉडल प्रस्तुत किया और लाखों करोड़ रुपए की लूट की। इसलिए आज जब ये अच्छी बातें करते हैं ना, इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, लूट का, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और आज भी इंडिया अलायंस के सबसे प्रमुख दल और उनके प्रमुख परिवार लगातार जमानत पर, जेल में, बेल में, और ये सारा खेल भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, साथ तो है लेकिन एकजुट है या नहीं, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को लेकर। सुरभि का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, रोड शो की तैयारियां पूरी हो गई है। सुरभि, केरल का सबसे नया, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भले ही है वायनाड, लेकिन जिस तरीके का फेस ऑफ वहां पर देखने मिलेगा बड़े चेहरों को लेकर, उसको लेकर किस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? कुछ लोगों से जल्दी से बात करें। कांग्रेस में राहुल गांधी की टक्कर में किसे देख रहे हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट को या लेफ्ट के? किसी को भी नहीं, ये सवाल ये मैं कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर राहुल के मुकाबले लगता है कि के सुरेंद्रन, मेरा दोस्त, मेरा सभी के मेरा स्थानार्थी है, इसलिए हिंदुस्तान की भावी प्रधानमंत्री जी है। ये देखिए, ये सवाल भी नहीं सुनते प्रतिमा, सीधा कह देते हैं राहुल गांधी हमारे यहाँ के सदस्य और हम उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ इस बार एनी राजा है, कंफर्टेबल होगी ये बात करने के लिए? राहुल गांधी इंडिया में अच्छा स्थानार्थी, अच्छा नेता हुए, अच्छा लीडर राहुल गांधी। तो उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके की हलचल है, राहुल गांधी बस आने ही वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा और के सुरेंद्रन भी है इस बार चुनावी मैदान में। अभी राहुल 5 लाख बोरी बस का बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए आए इधर। और आप राहुल गांधी का प्रतिमा नाम लीजिए तो उनका साफ तौर पर मोहब्बत की दुकान का जिक्र लोग यहाँ पर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि नफरत की इस दुकान में मोहब्बत की बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी करते हैं। निशांत, अगर संभव हो तो एक बार वो ट्रक भी दिखा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हलचल बढ़ती रहती है, राहुल और प्रियंका के आने से पहले देखिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा चुकी है और लोगों की भारी भीड़ और उत्साह, ये देखिए लोगों की भारी भीड़ और उत्साह ही वो नतीजा है कि यहाँ पर
लगातार लोगों का जोश हाई हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी 5 लाख वोट केरला में, और ऑल इंडिया मुन्नी है 320 सीट मिला। राहुल गांधी के आने से पहले we are expecting that we are voting for the coming prime minister. We are expecting this that we are voting for the coming prime minister. ये देखिए, और ये वो तस्वीर वायनाड की उस जगह की है जहां पर राहुल गांधी अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक शख्स की जुबान पर इस बात का जिक्र है कि राहुल बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे और ये उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। हालांकि राहुल की ये मौजूदगी वायनाड में दर्शकों का, लोगों का ये उत्साह, ये देखिए ये सीधी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ। अगर आप हटे तो देखिए मेरे को नजर आ रही है प्रियंका मुझे इस वक्त नजर आ रही है, जो फिलहाल देखिए राहुल गांधी मुझे नजर आ रहे हैं आप ट्रक पर, और ये सीधी तस्वीर देखिए राहुल और प्रियंका के आगे किस तरीके से ये उत्साह बढ़ चुका है समीर, प्रतिमा, और इसी का इंतजार था जहाँ देखिए किस तरीके से सभी इस तपती धूप में राजनीतिक सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसके बीच लोगों का ये उत्साह और बढ़ चुका है। राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर निशांत संभव हो तो इसी भीड़ के बीच वो सीधी तस्वीर आप दिखा दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त देख रही हूँ ट्रक पर राहुल और प्रियंका के पहुंचते ही किस तरीके से यहाँ नारे शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी का अभिवादन, राहुल गांधी का अभिवादन, जाने दीजिए हमारी सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर रस्सी के जरिए इस पूरी जगह को एक तरीके से अब ब्लॉक भी कर दिया गया है, और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से राहुल और प्रियंका के आते ही सब एक तस्वीर अपने कैमरे पर कैद करना चाहते हैं समीर, और ये बस रोड शो की शुरुआत हो ही रही है, क्योंकि देखिए राहुल और प्रियंका जिस तरीके से जनता के साथ वो कनेक्ट साबित करते हैं उसी का इंतजार लोगों को रहता है कि वो कहते हैं राहुल की वायनाड में मौजूदगी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये वो उत्सव है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से वायनाड की सड़कों पर कई किलोमीटर का रास्ता सिर्फ बिल्कुल सुरभि, बने रहे आप हमारे साथ और देखिए राहुल गांधी की ये पहली तस्वीर रोड शो की अब आपके सामने है। राहुल गांधी की बहन कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आ रही हैं। पिछली बार 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे राहुल गांधी ने केरल की इसी वायनाड सीट से, और बम्पर जीत हुई थी राहुल गांधी की। इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प कई वजहों से हुआ है। पहली वजह यह कि बीजेपी ने केरल के अध्यक्ष को, रविंद्रन को, राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, और उनके चुनाव प्रचार के लिए कल स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं, और स्मृति ईरानी के रविंद्रन के साथ एक रोड शो करेंगी और राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश वायनाड में करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी। वो स्मृति ईरानी जो कि अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, मात दे चुकी हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ हैं और सुरभि भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल भी मुझे राहुल गांधी के पीछे नजर आ रहे हैं। सुरभि, रोड शो शुरू हो गया है और जबरदस्त जोश नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, मैंने कहा ना समीर, इस बढ़ती धूप के बीच यहाँ पर उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तकती धूप में बच्चों के साथ वो यहाँ पर आ गए हैं, और वो उत्साह लोगों का इस कदर बढ़ जाता है जब वो वायनाड और राहुल की बात करते हैं। आप आम लोगों से यहाँ पर कनेक्ट करिए समीर, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी, मतलब चाहे भाषा के बैरियर के तहत अगर आप सिर्फ एक राहुल गांधी का नाम ले लें तो सबकी जुबान पर अपना एक ओपिनियन है। देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह। निशांत ध्यान रखिएगा
क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग दुकानों से बाहर निकल आए हैं, जिस तरीके से ऑटो पर चढ़ गए हैं निशान संभाल के, गाड़ियों का ये हुजूम सड़क की दोनों तरफ, और देखिए किस तरीके से शोरूम की सीढ़ियों पर, शोरूम के ऊपर तक लोग अपने कैमरे में राहुल और प्रियंका की एक तस्वीर को कैप्चर करना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है वायनाड की जिसकी राजनीतिक सरगर्मी के बीच आप बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की मौजूदगी की। वो तस्वीर भी कल इसी तरीके से समीर मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि कल सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन वायनाड में करेगी। के सुरेंद्रन की तो ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि नामांकन आज राहुल गांधी वायनाड सीट से करने वाले हैं। 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है इस सीट पर। ऐसे में तैयारियां आप देखिए। कुमार विक्रांत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कुमार, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है राहुल गांधी के रोड शो के लिए, लेकिन एक बार फिर से सवाल मेरा वही है, जिस तरीके से वहां पर इंडिया अलायंस, खासतौर पर हम केरला की बात करें, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एक ही दल के 2 उम्मीदवार वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ है, दोनों ने मिलकर के तय किया कि केरल में अगर हम साथ आते हैं, साथ चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, तो वहाँ पर बीजेपी को रास्ता बनाने का मौका मिल जाएगा। केरल में हम दोनों मिलकर के लड़ते हैं और जो जीतेगा केंद्र में उतनी सीटें इंडिया गठबंधन की होंगी। बीजेपी को हम रास्ता नहीं बनाने देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये संदेश चला गया कि लेफ्ट और कांग्रेस एक यहाँ पर साथ साथ हैं, तो ऐसे में बीजेपी को रास्ता मिल जाएगा। तो दोनों ने रणनीति के तहत ये फैसला किया है केरल में आमने सामने लड़ने का, और जनता के बीच ये संदेश जाए कि वाकई केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। इसलिए राहुल गांधी के सामने डी राजा की पत्नी एनी राजा को उतारा गया है। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं। आप देखिए, वहां से लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का रोड शो वहां शुरू हुआ है और यहां पर कलेक्ट्रेट में कुछ लोग रुके हुए हैं और कुछ लोग, काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो सारा वहीं पहुंच रहा है जहां से राहुल गांधी का रोड शो आगे बढ़ेगा। तो अच्छा खासा हुजूम यहाँ पर पहुंचेगा। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी यहाँ से? राहुल गांधी अच्छा, बहुत अच्छा। एनी राजा? हाँ, एनी राजा नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष लड़ रहे हैं। बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस बात नहीं, कौन जीत, मतलब किसके लड़ाई किसके बीच है? एनी राजा, हु विल फाइट अगेंस्ट राहुल गांधी? एनी राजा और बीजेपी प्रेसिडेंट? नहीं है, राहुल गांधी अच्छा, बहुत अच्छा। राहुल गांधी जीतेगा। साथ में लड़ता है। अच्छा, कितने वोट से जीतेगा राहुल गांधी? इधर तो 4 लाख का ऊपर जीतेगा, पक्का 4 लाख ऊपर जीतेगा। 4 लाख ऊपर जीतेगा। 5 लाख ऊपर देख लो भैया। तो आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी का नाम लेते ही सारे लोग किसी और का नाम नहीं लेना चाहते, और कोई 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख ये बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। कुमार बने रहे हमारे साथ। स्टूडियो में अवधेश जी भी मौजूद हैं। अवधेश जी, ये जोशो जुनून जो आपको नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, एक ऐसा चेहरा जिसकी पैन इंडिया लोकप्रियता है, क्या आप ये मानेंगे? हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कांग्रेस पार्टी को जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता राहुल गांधी के नेतृत्व में हासिल नहीं हुई। कई बार उनके बयानात भी मुश्किल का सबब बन जाते हैं पार्टी के लिए। लेकिन नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक ऐसा नेता जिसकी न सिर्फ प्रेजेंस है, लोकप्रियता है, लोग उसे जानते हैं। और केरल के वायनाड की ये तस्वीरें तो अपने आप में बहुत खास हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप? उसी रूप में पिछली बार भी उनको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन पहले मैं इस दृश्य पर बोलूं। देखिए, ये दृश्य अभी जो मुझे दिख रहा है, ये राहुल गांधी के स्तर के नेता की रैली की तरह नहीं है, दृश्य पद यात्रा की तरह। अच्छा, आप स्वयं देख सकते हैं कि उस प्रकार का पिछली बार जब हमें थे तो मुस्लिम लीग के झंडे, बड़े बड़े झंडे, और उधर कांग्रेस के लहरा रहे थे चारों ओर। वो एक दूसरा दृश्य था। इस समय अगर हम उस समय की तुलना करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय भी मैं टेलीविजन पर था। अगर 2019 के चुनाव के पहले जब राहुल गांधी यहाँ आए थे और जब उस समय का जो उनका रोड शो हुआ था और आज का जो रोड शो है, दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है, एकदम गुणवत्तापूर्ण अंतर हमको दिखाई दे रहा है। उस प्रकार का उत्साह और उस प्रकार के झंडे मुझे नहीं दिख रहे
रहे हैं जैसे मुस्लिम, पिछली बार बल्कि एक सवाल भी उठ गया था कि कांग्रेस से ज्यादा वहां मुस्लिम लीग के झंडे क्यों हैं। हो सकता है कुछ इस बार हो, लेकिन अभी जिस गाड़ी पर वो हैं उस पर भी दोनों तीनों झंडे नहीं दिख रहे हैं यूडीएफ के। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में जितनी पार्टियां हैं उनके झंडे उस पर नहीं दिख रहे हैं। तो क्या आगे लगेगा, इसलिए मुझे हैरत में डाल रहा है। राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे आप क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, पिछली बार मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ है। पिछली बार हमने देखा था। मैं आपको रोकना चाह रही हूं सर, इस वक्त कुमार विक्रांत कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, जल्दी से वो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरीके से रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूं, पिछली बार और अभी की तुलना किया है मैंने। ठीक है, पिछली बार और अभी की तुलना भले ही स्टूडियो में कर रहे हैं समीर और प्रतिमा, लेकिन अभी की ये सीधी तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। मैम, कैमरे में तो आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या कहना चाहिए? गांधी की जय। वो बहुत अच्छा है, इंडिया का बहुत अच्छा आदमी है, वर्ल्ड का मुश्किल होगा। और राहुल गांधी अच्छा है, और मोदी छोड़ेगा, वो इंडिया के आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी मणिपुर में आता नहीं है, वो पूरा दूसरे में आते नहीं है, पूरा अंबानी के आदमी है। नरेंद्र मोदी अंबानी के आदमी है, अंबानी के आदमी है। राहुल गांधी नहीं है, हमारे जान है। राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से अभी फिलहाल आप लोगों के बीच में है, क्या मुश्किलें हो गई हैं एनी राजा और के सुरेंद्रन के आने से उनके लिए? राहुल गांधी। कुछ और लोगों से मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे आज आप राहुल की वायनाड में मौजूदगी को लेकर? हाँ। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे देख रहे हैं वायनाड के चुनाव को इस बार आप? वायनाड में इस बार एनी राजा भी है, के सुरेंद्रन, राहुल गांधी बस। देखिए, सवाल कुछ भी हो, उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जवाब होता है, राहुल गांधी। और क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर की जो मैं बात कर रही थी, जाहिर सी बात है हमें ये देखना पड़ता है कि कौन इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर समझ पाता है। लेकिन 400 सीट आएगा, 400 सीटें इंडिया मुन्नी के, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री 5 लाख वोट में आएगा, 5 लाख वोट जीतेगा। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगा। मैम, क्या कहना चाहेंगी अब राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से आप लोगों के बीच में है? हाउ डू यू सी द इलेक्शंस दिस टाइम? वेल, लैंग्वेज इज एन इशू समीर, नो डाउट, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जब आप राहुल गांधी का यहाँ पर नाम लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। 6 लाख के ऊपर जाएगा, 6 लाख से इंशाल्लाह जरूर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अब इस बार राहुल के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं अपने? രാഹുൽ ഗാന്ധി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിക്കും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജനങ്ങൾ. प्रतिमा, ये देखिए, उत्साह के बीच की ये तस्वीर वो हकीकत है जहाँ पर इस रोड शो में हर तरफ लोगों का ये हुजूम आपको नजर आएगा। इमारतों की छतों पर लोग आ गए हैं समीर। ठीक है, शोरूम से निकलते हुए। देखिए सुरभि, आप तक ये तस्वीरें तो पहुंचा रही है, लेकिन अवधेश जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ये भी चाहूंगी। जैसा कि आप कह रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार आपको रैली में उतनी भीड़, उतना जोश जुनून नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रैली और रोड शो में भीड़ क्या जीत का पैमाना, जीत हार का पैमाना बनेंगे अब? नहीं, ये बाद में तय होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर मुस्लिम लीग के झंडे को दूर रखने की रणनीति अपनाई है कि बीजेपी इसको उठा करके और फिर पूरे भारत में भुना सकती है, वहां कर सकती है? क्योंकि अभी तक मुझे मुख्य पार्टी जो यहाँ की है दूसरी, उसका झंडा दिखाई नहीं दिया, तो मेरे लिए हैरत था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है कि एक बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है। जहां तक आपका प्रश्न, देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि केरल में राहुल गांधी की लोकप्रियता है, लेकिन यह भी समझिए कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां इस बार करो और मरो की नीति में, क्योंकि उनको ये 20 में से 19 सीटें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गई थी, 15 सीट कांग्रेस जीत गई थी, तो उनको वक्त बहुत कम बचा है अवधेश जी, वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि पूजा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही मौजूद हैं। पूजा, जल्दी से इसका एक जवाब दे दीजिए अवधेश जी जिस सवाल को बार बार उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग के झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि भाई वायनाड के लोगों में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो तो मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नजर नहीं आता कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा तो आप लोग भी नहीं कह पाते। ये वायनाड के लोगों का प्यार है। आप देखिए सुरभि जी और विक्रांत जी को जब सुरेंद्रन जी के बारे में पूछती हैं तो वहां पे लोग हंस देते हैं। हाँ। ये एक बहुत बड़ा अगर मैं इसको सैंपल साइज लूं तो ये वायनाड के लोगों का प्यार है, इसीलिए वायनाड से आज राहुल गांधी जी नॉमिनेशन भर रहे हैं।
और ये सिर्फ वायनाड के लोगों नहीं, कांग्रेस के पूरे नेताओं कार्यकर्ताओं का ये विश्वास है कि राहुल गांधी जी जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। नहीं, अवधेश जी कह रहे हैं मुस्लिम लीग के झंडे क्यों नहीं है इस बार? लगता है कि अवधेश जी इज टू मच रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मुस्लिम लीग को हमने 2 सीट्स 16 में से 20 में से 2 सीट्स दी हैं और हम एक प्रॉपर यूडीएफ के गठबंधन में हैं और सब साथ में लड़ेंगे। मुझे लगता है ही जस्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और वायनाड से ये तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। नामांकन भरने जा रहे हैं राहुल गांधी, उससे पहले ये रोड शो हो रहा है।